Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to continue our topic digestion and absorption. लास्ट हमने लेक्चर में डाइजेशन इन माउथ किया था. इस लेक्चर में हम डाइजेशन इन एसोफेगस एंड स्टमक पढ़ेंगे. एसोफेगस, अच्छा, माउथ से फूड सलाइवा के साथ मिक्स होके आ जाता है, तो वो जो फूड सलाइवा के साथ मिक्स होके और च्यू होके आया है उसको नाम दिया जाता है बोलस का. बोलस पास होता है फेरिंक्स से और फिर जाता है एसोफेगस में. एसोफेगस की जो लेंथ है वो 10 इंचेस लॉन्ग है और जो पैसेज है बोलस का ओरल कैविटी से एसोफेगस में, मतलब जो बोलस गया है ओरल कैविटी से एसोफेगस के अंदर, उस एक्शन को हम स्वेल्विंग कहते हैं. मतलब ये स्वेल्विंग की डेफिनेशन है, द पैसेज ऑफ बोलस ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू द एसोफेगस कंस्टिट्यूट्स स्वेल्विंग. अब स्वेल्विंग को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलेंट्री, फेरेंगियल और एसोफेगल. ठीक है, वॉलेंट्री ये होता है कि जब हम खाना सारा का सारा च्यू कर लेते हैं, मैस्टिकेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे, कम होता है ऐसा कि आप बिल्कुल आप खुद से सोच के कॉन्शियसली आप स्वेलो कर रहे हो, आप खाते जाते हैं, वो खुद ही से वॉलंटरी आपका वॉलंटरीली थोड़ा करके जितना मैस्टिकेटेड फूड है वो आप निगलते जाते हैं. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको जल्दी हो. जब आपको जल्दी होती है, आपने बात का जवाब देना होता है, तो आप फ़ौरन से जितना भी आपके मुंह में जितना भी फूड होता है उसको फ़ौरन से आप स्वेलो करते हैं. हो सकता है जैसे आप किसी डिनर पे हो और आपसे कोई आपका बड़ा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको होता है कि जल्दी से जो मुंह में है इसको स्वेलो कर लें, तो वो आप वॉलंटरीली करते हैं. वरना क्या कहते हैं, ये आपका अनकॉन्शियसली होता रहता है, बट ऑल्दो ये आपके अपने मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं, मतलब आपके अपने कॉन्शियस में होता है स्वेलो करना. ठीक है, अच्छा, उसके बाद है फेरेंगियल. फेरेंगियल में हम ये कह सकते हैं कि जब वो फेरिंक्स से गुजरता है आपका फूड, तो उसको हम, जो आपका लैरिंग्स में से गुजर रहा होता है, ट्रैकिया में से एयर पैसेज और उस सब में से गुजर रहा होता है, तो उसको हम फेरेंगियल स्टेज कहेंगे. और फिर एसोफेगल स्टेज होती है जब पेरिस्टालसिस के ज़रिए से फूड बोलस पूरा का पूरा एसोफेगस से गुजरता है, उसको हम एसोफेगल स्टेज कहेंगे. Swallowing is a reflex response initiated by voluntary action and regulated by the swallowing center in the middle of the brain. मतलब ये है कि swallowing का जो ये जो एक रिफ्लेक्स है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स जो है इसको रेगुलेट कर रहा होता है ब्रेन हमारा. फंक्शन ऑफ लैरिंक्स ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड. तो जो सबसे पहले फूड आपकी एसोफेगस में आएगा कैसे, वो आता है थ्रू एसोफेगल स्फिंक्टर. एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है. देखें, जब वो एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो वो खुलेगा. जब एसोफेगल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा या प्रेशर में होगा तो वो बंद हो जाएगा. ठीक है, जब उसके ऊपर हाई प्रेशर होगा तो स्फिंक्टर कोई भी पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा या उसके ऊपर प्रेशर होगा है तो वो बंद हो जाएगा. जब वो रिलैक्स करेगा, प्रेशर कम होगा, तो कोई भी स्फिंक्टर खुल जाएगा. ये जीआई ट्रैक का फंक्शन है. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि एसोफेगस स्फिंक्टर खुलता है, रिलैक्स करता है, एसोफेगस खुलती है और फूड जो है एसोफेगस में आ जाता है. जब ये एक्शन होता है, जब एसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स करता है और खुलता है, तो साइमल्टेनियसली लैरिंक्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और एपिग्लॉटिस को कवर कर देती है. ठीक है, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है और ग्लॉटिस जो है वो आपका एयर पैसेज है. ठीक है, ये सारा लैरिंक्स जो है ये एयर पैसेज है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका लैरिंक्स, ये पोर्शन आपका लैरिंक्स है. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एसोफेगस है और ये वाला पोर्शन जो है ये आपका एयर ट्रैक है. तो जो लैरिंक्स है वो यहाँ पर आता है. ये एपिग्लॉटिस है आपका और
ये आपका ग्लोटिस है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे आपका ये आपका ट्रैकिया है, एयर पैसेज, ठीक है। अब जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये इस तरीके से बंद हो जाता है। ये लेरिंक्स ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, ये हमारा एयर पैसेज है। एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जब हम जिस वक्त हम स्वेलो करते हैं तब हमारा थोड़ी देर के लिए सांस रुकता है, आप माइक्रो सेकेंड्स में आपका सांस रुकता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से फूड गुजर जाता है ये एयर पैसेज फिर से खुल जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लेरिंक्स ऊपर की तरफ मूव करता है, एपिग्लॉटिस जो है इस जगह को कवर कर लेता है, और यहाँ से आपका फूड फिर इधर जाने के बजाय फूड आपका एसोफेगस में चला जाता है। दैट्स हाउ इट हैपन्स। तो ये आप देख लें, ये लेरिंक्स है पूरा का पूरा आपका, ठीक है, ये ग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है, और ये आपका ट्रैकिया है। यहाँ पे भी देख लें, दिस इज़ योर ग्लॉटिस, ये वाला एरिया आपका ग्लॉटिस है, ये आपका एपिग्लॉटिस है। तो आपका जब एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स करते हैं, जब आप फूड स्वॉलो करते हैं, तो आपका ग्लॉटिस बेसिकली आपका जो है ग्लॉटिस बंद हो जाता है और एपिग्लॉटिस उसको बंद करता है। तो ग्लॉटिस का बंद होना ज़रूरी होता है ताकि फूड जो है ट्रैकिया में ना चला जाए, आपके एयर पैसेज में ना चला जाए। इसीलिए फूड आपका जो है एसोफेगस में जाए तो आपका जो है ग्लॉटिस वो बंद हो जाता है। जैसे ही फूड एसोफेगस में चला जाता है, लेरिंक्स दोबारा वापस नीचे चला जाता है और आपका ग्लॉटिस खुल जाता है और वहाँ से फिर आप सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट इज पेरिस्टालसिस। जब फूड बॉलस एसोफेगस में आ जाता है तो स्ट्रेटेड मसल्स या उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे, वो एसोफेगस के अपर पोर्शन में होते हैं, और इसके अलावा स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल वो हमारे एसोफेगस के डिस्टल मतलब नीचे वाले पोर्शन में होते हैं। और ये जो दोनों आपके मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये दोनों आपके स्टिमुलेट होते हैं बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के ज़रिए से स्टिमुलेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब फूड बॉलस आता है एसोफेगस में तो आपके स्ट्रेटेड मसल्स और आपके स्मूथ मसल्स ये दोनों के दोनों मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो उसके ज़रिए से एक वेव लाइक मोशन आता है, उस वेव लाइक मोशन को पेरिस्टालसिस कहते हैं और इसको स्टिमुलेट करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पेरिस्टालसिस का प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें एसोफेगस से फूड स्टमक में आता है, ये 10 सेकेंड्स के दौरान में हो जाता होता है। अब जब फूड आ जाता है स्टमक के ऊपर, तो स्टमक में एंटर होने के लिए फूड पास होता है गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर से। गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर जो है एसोफेगस के एंड पर होता है। डिस्टल को हमेशा हम लोअर कहेंगे, ठीक है। तो एसोफेगस के एंड पर होता है आपका गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। ये कहाँ, ये होता है स्टमक के जंक्चर के ऊपर, और ये स्फिंक्टर अलाउ करता है फूड को पास ऑन होने में। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने आपको ये बात पहले बताई है अभी कि स्फिंक्टर्स के ऊपर प्रेशर होता है। जब प्रेशर हाई होता है तो जो स्फिंक्टर है इट रिमेन्स क्लोज्ड पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। जब प्रेशर कम होता है, रिलैक्स होता है, तो स्फिंक्टर खुलता है और उसमें से फूड पास ऑन हो जाता है। गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है उसको, या आप कह लें कि गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर्स जो हैं वो न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज़म्स के ज़रिए से कंट्रोल होते हैं। अच्छा, अब इसी लिहाज से हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसको कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स ये है
कि अगर आपका स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर जाए, मतलब ये है कि स्फिंक्टर का काम क्या होता है। स्फिंक्टर का काम ये होता है कि अगर फूड अंदर आ रहा है तो स्फिंक्टर अगर यहाँ पे होगा तो स्फिंक्टर का काम ये होता है कि तो उसका ये काम होता है कि वो आपका, एक मिनट मैं आपको पिक्चर से दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, तो स्फिंक्टर का काम ये होता है कि जब फूड आपका स्टमक में चला गया है तो देखिए प्रेशर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पानी जो है पाइप में से गुजारे हैं तो अगर बहुत प्रेशर से गुजारे हैं तो उसी प्रेशर से थोड़ा सा पानी वापस जाएगा। तो इसी तरीके से जब खाना यहाँ पे जाता है तो प्रेशर से आता है तो वो इसी तरीके से वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही स्फिंक्टर खुलता है और खाना अंदर चला जाता है, स्फिंक्टर फ़ौरन से बंद हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि स्फिंक्टर थोड़ा सा खुला रह जाता है और फूड जो है या कभी बार ऐसा होता है कि बाद में भी, इवन जब फूड चर्न हो रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है स्टमक में, तो कभी बार जितना वो पूरे के पूरे स्टमक में एक प्रेशर होता है तो उस प्रेशर से कभी बार स्फिंक्टर खुल जाता है और फूड आपका एसोफेगस में आ जाता है। तो वो फूड अगर आपका एसोफेगस में वापस आ जाए तो उसको हम गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स कहते हैं। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स जो है वो ये है कि अगर आपके सब्सटेंसेस वापस एसोफेगस में आ जाएं, होता क्या है कि एसोफेगल स्फिंक्टर का एक टॉनिक प्रेशर होता है, एक प्रेशर होता है जो आपके स्टमक के प्रेशर से ज़्यादा होता है। मतलब ये है कि गैस्ट्रोएसोफेगल गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर जो है, जो एसोफेगल स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, उसका प्रेशर स्टमक के प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर उसका प्रेशर जो है कम हो जाए स्टमक के प्रेशर के कंपैरेटिवली तो वो एसोफेगल स्फिंक्टर खुल जाएगा। तो और अगर जब वो खुल जाता है तो स्टमक के कंटेंट्स वापस एसोफेगस में आ जाते हैं। अगर इस तरीके से हो तो कुछ डिजीज़ेज़ या कंडीशंस हो जाती हैं जिनमें एक कंडीशन है, उसको कहते हैं हार्ट बर्न। होता क्या है कि इसमें एक इंडिविजुअल जिसके अंदर ये होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स होता है, तो वो जब स्टमक के कंटेंट्स वापस जाते हैं एसोफेगस में तो उनके साथ स्टमक का जो HCl है या जो एसिड है वो भी साथ में चला जाता है। तो उसकी वजह से जो आपके जो एसोफेगस के मसल्स वगैरह हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि एसोफेगस के पास इतनी प्रोटेक्टिव लेयर्स और प्रोटेक्टिव म्यूकस नहीं होता जितना स्टमक में होता है। तो इस वजह से एसोफेगस में आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है जिसको हार्ट बर्न कहते हैं। तो आपका इस कंडीशन को आपके हार्टबर्न कहते हैं। ठीक है, ये हार्टबर्न कैसे होती है? जब गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो स्टमक कंटेंट्स जो हैं वो वापस एसोफेगस में आ जाते हैं और स्टमक में होता है गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेंट है, वो एक इरिटेंट है, वो आपकी जो एसोफेगल म्यूकोसा उसकी जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करता है। और अगर रिपीटेड एक्सपोजर होता रहा इस तरीके से, एक तो या दो बार नहीं, बार बार होता रहे, तो उससे क्या होता है कि एसोफेगस जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम एसोफेगिटीज़ भी कह सकते हैं या इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी कंडीशन में आपको कुछ फूड्स अवॉइड करने चाहिए, या अगर ये फूड्स आप बहुत ज़्यादा खाएं तो इस तरीके से आपकी जो है हार्टबर्न जो है वो इंड्यूस हो सकता है। डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल, हर किसी के इंडिविजुअल का अंदर का मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। पर ये फूड्स अगर आप अवॉइड करें अपने हार्टबर्न में तो बहुत ज़्यादा आपका हार्टबर्न बेहतर हो सकता है। वो फूड्स हैं स्मोकिंग, चॉकलेट, हाई फैट फूड्स, जितना भी फैटी फूड है, अल्कोहल, कार्मिनेटिव्स होते हैं जैसे ये आपकी पेपरमिंट वगैरह, आपकी ये कैंडीज़ होती हैं थोड़ी सी स्पाइसी टाइप की और थोड़ी सी जैसे मिंटॉस का फ्लेवर होता है, इस तरह की होती हैं। तो इस तरह की जो अगर आप चीज़ें खाते हैं तो उससे क्या होता है कि गैस्ट्रो रिलैक्सेशन हो जाती है गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर के अंदर। स्फिंक्टर रिलैक्स करता है
और उससे क्या होता है कि एसोफेगल रिफ्लक्स हो जाता है। सो दिस इज़ इट। एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं एसोफेगस में डाइजेशन को। एसोफेगस के अंदर जब फूड आएगा तो हम उसको कहते हैं बोलस। एसोफेगस 10 इंचेस लॉन्ग है और इसके अंदर जो फूड पास होता है वो भी 10 सेकेंड्स के अंदर ही होता है। ये जो पासेज है फूड बोलस का ओरल कैविटी से एसोफेगस से लेकर स्टमक तक, इसको हम स्वेल्विंग ओरल कैविटी से एसोफेगस के अंदर, इसको हम स्वेल्विंग कहते हैं। स्वेल्विंग की 3 स्टेजेस हैं, वॉलेंट्री, फेरेंजियल और एसोफेगल। वॉलेंट्री मैंने बताया कि जब आप उसको स्वॉलो करते हैं। फेरेंजियल मैंने बताया कि जब लेरिंक्स जो है एपिग्लॉटिस को कवर करता है, और एसोफेगल जब फूड एसोफेगस में आ जाता है और पेरिस्टाल्सिस होती है। ये सारा का सारा जो एक्शन है ये स्वेल्विंग का, इसको रेगुलेट कर रहा होता है मेड्यूला में, ब्रेन में मेड्यूला होता है वो रेगुलेट करता है। अब लेरिंक्स का क्या फंक्शन है स्वेल्विंग के दौरान, या आप इसको फेरेंजियल स्टेज कह लें स्वेल्विंग की। इसमें ये होता है कि आपका जो है जब फूड स्वेलो करते हैं, फूड बोलस गुजरता है तो एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है ताकि खाना एयर पैसेज में ना जाए और एसोफेगस में जाए। तो वो जो एयर पैसेज ब्लॉक होता है वो ऐसे होता है कि लेरिंक्स ऊपर जाता है और एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है, और इस तरीके से फूड बोलस एसोफेगस में चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो आपका एयर पैसेज फिर से खुल जाता है। इस तरीके से आपका एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर रहा होता है। फिर पेरिस्टाल्सिस होती है। पेरिस्टाल्सिस में 2 तरह के मसल्स होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स। ये दोनों मसल्स ऊपर और नीचे मूव करते हैं और एक वेव लाइक मोशन क्रिएट करते हैं जो कि कंट्रोल कर रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये सारा का सारा एक्शन होता है विदिन 10 सेकेंड्स। स्टमक के ऊपर एक स्फिंक्टर होता है, उसको हम गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। उसके गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और सारा का सारा फूड बोलस स्टमक में चला जाता है। और गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर का काम ये है कि वो स्टमक के कंटेंट्स वापस एसोफेगस में ना आए। वो कैसे नहीं आते, वो ऐसे आते हैं कि गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपैरिजन टू स्टमक। जब उसका प्रेशर ज़्यादा होता है स्टमक के कंपैरेटिवली तो वो बंद रहता है। लेकिन कभी कभार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपका वो एसोफेगल स्फिंक्टर खुला रह जाता है, जिसकी वजह से स्टमक कंटेंट एसोफेगस में आ जाते हैं। स्टमक कंटेंट में आपका गैस्ट्रिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक एसिड जो है वो इरिटेट करता है एसोफेगस को और उससे आपका हार्टबर्न या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फूड्स जो आपने अवॉइड करने होते हैं ऐसी कंडीशंस में वो होते हैं स्मोकिंग, चॉकलेट, हाई फैट फूड्स, अल्कोहल और कार्मिनेटिव्स। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन इन स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस जो है आपका डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ज़रिए से होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो डिफरेंट आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये आपके एपिथेलियम में म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर होते हैं। अब आपके 3 तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ये 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, कार्डियक ग्लैंड्स, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक ग्लैंड्स। जो कार्डियक ग्लैंड है वो आपका इस पोर्शन में होता है। जो आपका ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हैं वो आपके स्टमक की बॉडी में होते हैं, और जो आपके पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं वो पाइलोरिक सेक्शन में होते हैं। अब सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बहुत सारे ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। हर टाइप का सेल जो है डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्जेंटिक ग्लैंड की बात करें, ठीक है, ये जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं, अगर इनकी ग्लैंड्स की बात करें तो इसके अंदर होते हैं 4 तरह के सेल्स, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स। जो म्यूकस सेल्स हैं वो होते हैं बिल्कुल शुरू में, सबसे ऊपर वाली लेयर में होते हैं, और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट इसलिए सिक्रीट किया जाता है
ताकि स्टमक जो है प्रोटेक्टेड रहे बाय फ्रॉम एसिड, HCl से प्रोटेक्टेड रहे। इसीलिए जो लाइन है स्टमक की उसको कोट किया हुआ होता है म्यूकस सेल्स ने, और वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट सेक्रेट करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स कह सकते हैं। ये पेप्सिनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं और पेप्सिनोजेंस जो हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद होते हैं आपके ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं ये वो सेल्स हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी 3 लेयर्स होती हैं स्टमक के अंदर, आपकी 3 लेयर्स होती हैं। उसको कहते हैं, सबसे पहली जो लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है। उसके बाद वाली जो लेयर होती है उसको सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा के बाद आपकी लेयर आती है मस्कुलैरिस, और उसके बाद जो आपकी लेयर होती है उसको हम कहते हैं सिरोसा। तो आपकी जो ये लेयर्स हैं इनको ज़रा देख लेते हैं अभी। तो म्यूकोसा जो होती है वो आपकी लेयर होती है जिनके अंदर आपके सारे के सारे सेल्स होते हैं। जो भी मैंने आपको बात की कि सेल सिक्रेट होते हैं वो सब के सब म्यूकोसा में होते हैं। सब म्यूकोसा के अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। मस्कुलैरिस के अंदर सारे मसल्स आते हैं, डायगोनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो कि वेव लाइक मोशंस प्रोड्यूस करते हैं स्टमक के अंदर ताकि फूड जो है अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए। और एंड में आपकी आती है सिरोसा। तो ये आपके जो म्यूकोसा के अंदर सेल्स हैं, सबसे ऊपर वाले जो होते हैं वो म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके चीफ सेल्स जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि आपकी HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट में आपके आते हैं जी सेल्स या इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो कि आपके हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और आपके इसके बाद आपके जो कार्डियक ग्लैंड्स हैं, कार्डियक ग्लैंड्स के अंदर पेरिटल सेल्स नहीं होते, ठीक है। और आपके जो पेरिटल सेल्स हैं वो आपके HCl प्रोड्यूस कर रहे थे। तो आपके जो कार्डियक ग्लैंड्स हैं, ये वाले ग्लैंड्स यहाँ पे जो कार्डियक ग्लैंड्स हैं वो HCl प्रोड्यूस नहीं करते। और आपके जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस भी सिक्रीट कर रहे होते हैं, पेरिटल सेल्स भी सिक्रीट कर रहे होते हैं, और एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं उनके अंदर। ये आपका पाइलोरिक ग्लैंड यहाँ पे, इनके अंदर सभी वही सेल्स होते हैं जो आपके ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स में होते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपके होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये सब के सब मिल के गैस्ट्रिक जूस बना देते हैं। So this is it for today. We'll continue this lecture in the tomorrow. Thank you for concentration. Allah Hafiz.